यूक्रेन जंग में पुतिन ने बहुत तेजी से बाजी पलट दी है। नई खबर यह है कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले डोनेस्क इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। जो तस्वीरें कुर्स्क इलाके से आ रही हैं, वो साबित करती हैं कि यूक्रेन के अंत की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन का अंत शुरू, 60% पर पुतिन का कब्जा। जब पूरी दुनिया की निगाहें सीरिया युद्ध पर जमी हुई थी, उस वक्त पुतिन का रूस यूक्रेन पर ऐसे भीषण जमीनी और हवाई हमले कर रहा था जिसने यूक्रेन के अंत की शुरुआत कर दी है। हम आपको 1025 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के वो 5 खतरनाक अपडेट दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो जाएगा कि पुतिन को अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन जंग जीतने के लिए अगले 45 दिन के अंदर यूक्रेन और नाटो देशों पर बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। इन 3 तस्वीरों से समझ लीजिए कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो के 32 देश कैसे पुतिन से युद्ध में हार रहे हैं। पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम के सैनिकों के जरिए पूर्वी यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। हम आपको बताएंगे कि किम के लड़ाकों ने कैसे और कहां यूक्रेन के 300 सैनिकों को भून डाला। इसके अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पुतिन ने किस तरह से पूर्वी यूक्रेन के 60% इलाके पर कब्जा कर लिया है। और इन दोनों खबरों से ज्यादा खतरनाक वो खबर भी दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी डार्क ईगल मिसाइल को रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया है। यानी अब पूर्वी यूक्रेन का प्रचंड युद्ध परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुका है। मारे गए 300 यूक्रेनी सैनिक, कुर्स्क में उत्तर कोरिया की जीत। 33 महीने से ज्यादा की जंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग का हर पैंतरा पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही नाटो के 32 देश पुतिन के रूस पर भारी साबित हुए हैं। जंग की सबसे बड़ी और ताजा खबर तो और भी हैरान करने वाली है। खबर है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला कर दिया है। अभी तक यूक्रेन के जनरल दावा कर रहे थे कि उत्तर कोरिया के सैनिक डरपोक और भगोड़े हैं, लेकिन जिस तरह से किम के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना को मारा और खदेड़ा, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ 70 दिन के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को पूरी तरह से रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों से उनका पहला गांव किम के सैनिकों ने छीन लिया है। 6 और 7 दिसंबर के बीच उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले करते हुए कुर्स्क के प्लेखो गांव पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के हमले में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूक्रेनी सेना पर उत्तर कोरिया के स्पेशल फोर्स के कमांडो ने हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि उत्तर कोरियाई कमांडो एक खदान के जरिए से 2 किलोमीटर चले, उसके बाद यूक्रेनी सेना के मोर्चों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर कोरियाई कमांडो का यह ऑपरेशन 2.5 घंटे तक चला। इस ऑपरेशन में यह भी दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के 200 से 300 सैनिकों को पकड़ कर ले गए हैं। कुछ फुटेज के आधार पर यह भी दावा किया गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक 810वीं समुद्री ब्रिगेड के रूसी लड़ाकों के साथ हमले कर रहे थे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक 12 दिसंबर को कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें रूसी सेना प्लेखो के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ी और गांव पर कब्जा कर लिया। %60 पर कब्जा, हार गए पूर्वी यूक्रेन।
इस वक्त रूस की वायुसेना, मिसाइल और ड्रोन ब्रिगेड, टैंक और तोपखाना पूर्वी यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाए हुए हैं। रूस के इन हमलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस रोक नहीं पाए हैं। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में हवाई हमले किए हैं, मिसाइलों से हमला किया है, यूक्रेन के 3 एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहीं पर रूसी हवाई हमले हुए हैं। रूस की पैदल सेना, टैंक और तोपखाना ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में तबाही मचा कर रख दी है। जरा देखिए कि पिछले 18 घंटे में यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी खबरें और दावे सामने आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने पिछले 18 घंटे में कायामती हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में 94 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से भयानक हमला किया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने 200 लड़ाकू ड्रोन से हमले किए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की 94 मिसाइलों में से 81 मिसाइलों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। लेकिन मौके पर मौजूद जो हालात दिख रहे हैं वो यूक्रेनी सेना की पोल खोल रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशनों को रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में सफल हुई है। रूसी दावों के मुताबिक रूस ने डोनेस्क के 60% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये रूसी सेना की सबसे तेज प्रगति मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि डोनेस्क को पूर्वी यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यूक्रेन पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। रूसी सेना चासीव यार शहर पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रूसी समर्थक ब्लॉगर यूरी पोडोल्याका ने तो यहां तक दावा किया है कि रूसी सेनाएं यूक्रेनी शहर प्रोक्रोप्स से केवल 1.5 किलोमीटर दूर रह गई हैं। यानी यूक्रेन के प्रोक्रोप्स शहर रूसी सेना अगले कुछ घंटों में कब्जा कर सकती है। ओपन सोर्स मैप्स के मुताबिक रूस ने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के आकार के बराबर यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, в таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. आमने सामने रूस और अमेरिका, ओरेश्निक वर्सेस डार्क ईगल मिसाइल। हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन के किस इलाके पर 60% तक कब्जा कर लिया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को मात देने के लिए किस मिसाइल से हमला करने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग के मैदान में अब सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल को रूस के खिलाफ उतार दिया है। हम आपको बता दें कि रूस ने 21 नवंबर 2024 को अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हमला करके तहलका मचा दिया था। पुतिन ने हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल पर दावा किया था। ओरेश्निक मिसाइल किसी परमाणु मिसाइल से जरा भी कम नहीं है। इस मिसाइल ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ा दिए थे। अब जान लीजिए कि अमेरिका की नई सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल कैसे रूस की ओरेश्निक मिसाइल को टक्कर दे सकती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि रूस की ओरेश्निक और अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइलें बेहद खतरनाक क्यों मानी जाती हैं। दावे के मुताबिक रूस की ओरेश्निक मिसाइल 10 मैक की रफ्तार से सटीक हमला करती है, लेकिन वहीं अमेरिका की सुपर हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल 17 मैक की रफ्तार से हमला करती है। यानी रफ्तार के मामले में रूस की ओरेश्निक मिसाइल अमेरिका की डार्क ईगल के सामने कहीं नहीं टिक पा रही है। लेकिन रूस की ओरेश्निक मिसाइल एक बार में 6 वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है, जबकि अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल एक एंटी मिसाइल प्रणाली है जिसमें ओरेश्निक जैसे हमले की क्षमता नहीं है। डार्क ईगल में हाइपरसोनिक ग्लाइडर बूस्टर हैं जो इसे भयानक रफ्तार देते हैं। ओरेश्निक में ग्लाइडर बूस्टर नहीं है, इसमें परमाणु हथियारों को ले जाने जैसी क्षमताएं हैं। डार्क ईगल 17 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से 17 गुना तेज रफ्तार से 3000 से 3700 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। डार्क ईगल की रेंज भी 1725 मील है, जबकि ओरेश्निक की रिपोर्ट की गई रेंज 3418 मील है। उधर रूसी और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की बेहद गुप्त मीटिंग में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रूस यूक्रेन जंग को बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता।